जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। और कल के हमने वीडियो में मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज को देखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से वीडियो वॉच कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम जो मोल प्रभाज के परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं और साथ में परासरण दाब, इनको बहुत ही सिंपल वे में देखने वाले हैं। इसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक बचा है, उसके बाद वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल देखने हैं। और हमने पहले ही बताया था कि इसको हम कई पार्ट में लाएंगे, ठीक। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और एक एक चैप्टर को हम न्यूमेरिकल क्या है, एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को इसी क्रम में सॉल्व करवा देंगे। ये टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन अब की बार 2022 में ये पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन नहीं यकीन है तो पेपर उठाइए, देख लीजिए, ठीक। और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है कि दोस्तों 6% यूरिया विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 6% यूरिया विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, मान लीजिए, देखिए दोस्तों, माना क्या है कि जो माना परसेंटेज वाले में भाई साहब बिना माने काम होगा नहीं। माना विलयन क्या है, विलयन में कौन आएगा, यानी विलेय और प्लस विलायक दोनों आते हैं भाई, तभी तो विलयन बनेगा। विलेय प्लस विलायक ये कितना है, मान लेते हैं 100 ग्राम। विलेय और विलायक दोनों मिलाकर हम मान लेते हैं विलयन 100 ग्राम है। अब विलेय का मतलब दोस्तों यहाँ पर भाई साहब क्या है, यही जो यूरिया है, और विलायक में क्या रहेगा, जल रहेगा। तो जरा इसमें ये बताइएगा कि यूरिया की मात्रा कितनी है, यानी परसेंटेज में 6% दिया है मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब ये जो यूरिया की मात्रा दिया है, कहने का मतलब देखिए, और ये जो इधर यूरिया लिख दीजिए, हमने पहले ही बताया था यूरिया है और ये जल है। तो यूरिया में ध्यान से समझिएगा, इसकी क्वांटिटी यानी इसकी मात्रा दे रखा है, और यहाँ ये विलायक का भार, इसका भी कुछ दिया है। अब समझिए, इसका कितना दिया है, 6%। लेकिन हम यहाँ पे जब ग्राम में लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब जो यूरिया की जो क्वांटिटी है वो 6 ग्राम है। अब भाई साहब विलायक यानी जब 6 ग्राम यूरिया है, पूरा विलयन 100 ग्राम है, तो जल कितना हो गया मेरे दोस्त, तो जल जाहिर सी बात है कि आप 100 में से भाई साहब ये 6 ग्राम, अरे क्या लिख रहे हैं यार, 6 ग्राम लिखा ही नहीं, 6 ग्राम इसमें माइनस कर दीजिए तो 94 ग्राम ये विलायक का भार हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसका हमें अणुभार निकालना है, तो यूरिया का अणुभार कितना हो जाएगा, तो यूरिया का अणुभार देखिए निकाल लिए, नहीं पता है तो इसका याद रखिए, ठीक है ना, याद रख लीजिए। यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। अब भाई कैसे होता है, आप सूत्र की मदद से निकाल लीजिए। फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, इसी से अणुभार निकाल लीजिए, 60 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका जल का अणुभार आएगा वो कितना आएगा दोस्त, वो आएगा आपका 18, पहले से ही पता है। अब देखिए, हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे और इसके मोलों की संख्या, ये पहले ही चलता चला आया है। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है दोस्तों, 6 ग्राम दिया, हाँ 6 ग्राम दिया है। अणुभार कितना है इसका, 60 है। तो भाई साहब ये कट गया, यानी 1/10 आया, या इसको हम 0.1 लिख सकते हैं काट के, ठीक। अब इसमें मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, भार कितना है, तो इसका विलायक का भार कितना है, 94 ग्राम्स। और उसके बाद ये दोस्तों कितना है, 18 है अणुभार, ठीक है ना, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो कितनी बार गया ये, हाँ 18 पंजे 90, ठीक, 5 बार में गया, ठीक। उसके बाद कितना बचा यहाँ से, 18 दूनी 36, हाँ 5 पॉइंट कितना 2 आया। तो इसमें जो n का मान निकल कर आया 0.1 और इसमें n का मान निकल कर आया 5 पॉइंट कितना 2। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ से दोस्तों ये चीज हो गया। अब कुल मोलों की संख्या, क्योंकि मोल प्रभाज हमें निकालना है तो कुल मोलों की संख्या निकालेंगे, है ना, कुल मोलों की संख्या। तो टोटल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों,
ये है और ये है, तो दोनों ऐड कर देंगे दोस्त, तो यहाँ से 0.1 प्लस 5.2, तो ये कितना हो जाएगा 5 कितना 3 आ गया, ठीक है ना, कितना 5.3, ये आ गया किसके मोलों की संख्या, ठीक, ये कुल मोलों की संख्या। अब कह रहा है कि यूरिया का मोल प्रभाज निकालिए, तो भाई साहब यहाँ से मोल अंश या मोल प्रभाज किससे दर्शाते हैं, हमने पहले ही बताया था x, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, यूरिया चाहे AB मान लीजिए आप। यूरिया का मोल प्रभाज बराबर निकालेंगे तो यूरिया के मोलों की संख्या यानी जो ऊपर रहेगा 0.1 और अपान कुल मोलों की संख्या कितनी है 5.3। अब देखिए समान अंक पे दशमलव है, समान अंक पे दशमलव है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 1/53। अब चाहे इसको काट दीजिए या फिर यही इसका आंसर लिख दीजिए, है ना, चाहे काट कर रखिए या फिर इसी को आंसर। अब देखिए यूरिया का अकेले पूछा था, लेकिन जल का भी पूछेगा तो क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों का जो योग रहेगा वो लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या है बहुत ही सिंपल वे में किसी भी कोई भी चीज़ यहाँ दिया रहे, ठीक है ना, क्वांटिटी कितनी भी दी रही, कितना भी परसेंट दिया रहे दोस्तों, हम उसको इजीली क्या निकाल सकते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे सिंपल तरीका हो नहीं सकता है। ठीक, चलिए अब इसमें कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये परासरण दाब पर है, परासरण दाब है, कह रहा है कि 0 सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना करना। अब देखने में तो क्वेश्चन में भाई कोई वैल्यू ही नहीं दिया, लेकिन बहुत सारा वैल्यू है, बहुत सारा वैल्यू है फ्रेंड्स। देखिए यूरिया की बात कहाँ है, NH2CONH2, तो भाई साहब यूरिया की बात कहाँ है, तो ये क्या दे रखा है जरा बताइएगा। 0 पॉइंट ये जो दे रखा है ये T का मान दिया है, ठीक, तापमान कितना दिया है दोस्तों, तो दिया है 0 अंश सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस दिया है दोस्तों। तो 0 अंश सेल्सियस को हम बनाएंगे केल्विन में, तो अंश सेल्सियस दिया रहेगा, हमेशा ध्यान देना बिना केल्विन में बदले लगाओगे तो सवाल गलत हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 0 पॉइंट ये, अब इसको ऐड करेंगे किसमें, यानी 0 डिग्री को हम ऐड करेंगे 273 में, तो ये बनेगा किसमें, केल्विन में। तो भाई साहब ये वैल्यू तो वही आ गया, 273 केल्विन बदल गया। अब यहाँ से 5%, फिर आई पिक्चर वही चीज, 5% भाई साहब ये है क्या, 5% दिया है, तो यानी 5% का मतलब हम इसको क्वांटिटी मान लेते हैं। अब इसमें देखिए हमें पूरा आयतन वही चीज, इसमें पूरा आयतन देखिए है ना कि विलयन का, यानी पूरा विलयन का जो आयतन था, यानी पूरा विलयन था याद यहाँ पर, और इसमें चलता है भाई आयतन है तो वो ml में चलेगा, इसलिए हम इसमें 100 ml मानेंगे। लेकिन ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो R का मान है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल में है। तो भाई साहब ये लीटर के है, तो इसे लीटर में बदलना है तो हम 1000 का भाग लगाएंगे दोस्तों, तो ये आपका बदल के कितना आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 0.1 लीटर, ये आ गया V का मान। अब यहाँ से ये समझ लीजिए 5% को ये मान लीजिए कि ये क्या है, मात्रा है। आप 5% को मान लीजिए कि ये 5 ग्राम है। देखो विलयन इतना 5% यूरिया का विलयन है, यानी कहने का मतलब ये 5 ग्राम है। और यूरिया का अणुभार कितना होता है, अभी उधर हमने बताया है ना, इधर बताया है, याद कर लीजिए। यूरिया का जो अणुभार होता है वो 60 होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक, एक फार्मूला होता है मेरे रसगुल्लों, फार्मूला ये होता है कि आपको ध्यान से समझिएगा, होता है पाई वी बराबर nRT। एक फार्मूला होता है PV बराबर nRT, गैस समीकरण PV बराबर nRT, लेकिन यहाँ PV ना होकर पाई V होता है। पाई को परासरण दाब से दर्शाते हैं, ठीक है ना, परासरण जो दाब होता है उसको पाई से दर्शाते हैं। अब यही से इसीलिए इसको हम पाई V बराबर कहते हैं nRT। ठीक, अब देखिए n बराबर भी इसको हम और लिखना चाहेंगे तो पाई V बराबर लिखेंगे दोस्तों n, यानी मोलों की संख्या, n बराबर W/m होता है, RT ऐसे हो जाएगा। या इसी फार्मूले को हम पाई के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त कितना,
W और उसके बाद हाँ W बाई ये M है इनटू ये V इसके नीचे आया V हो गया और ऊपर क्या है दोस्तों RT है। तो ये एक फार्मूला, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, इतनी पिक्चर ही खत्म हो गई। ये तो हमने बताया भाई साहब, वहाँ पर आपका माइंड अगर इतना काम नहीं किया तो 4 नंबर मेरे दोस्त बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए क्या करिए, इस फार्मूले को ही याद कर लीजिए, पाई बराबर W/m RT अपान V, ठीक है ना। ये ध्यान देना कि पाई बराबर WRT अपान MV ऐसे याद कर लीजिए। n क्या है, मोलों की संख्या, तो n बराबर W/m होता है और V इसके नीचे ले गए हैं। और कहीं कहीं पर यहीं पे n अपान V के फॉर्म में होता है, जैसे ये नीचे क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए सारा का सारा वैल्यू आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर करेंगे पाई बराबर, ध्यान से समझिए, W का मान कितना है, W स्मॉल w हाँ 5 ग्राम है, और उसके बाद R का मान ये दिया है 0.0821, ठीक, इनटू T का मान कितना है 273 दिया है, अपॉन उसके बाद नीचे M का मान 60 दिया है और V का मान 0.1 दिया है। तो 5 बरहम में 60 हो गया, तो 12 कम 12 दूना 24 हो गया, 12 दूने 24, ठीक, कितना फिर 12 7 हाँ 22.7 आ गया ये कट के, ठीक। तो कहने का मतलब जो यहाँ से आया वो आया पाई बराबर ध्यान से समझिएगा दोस्तों 0.0821 इनटू ये आ गया 22.7 और अपान 0.1, ठीक। तो यहाँ से जो आंसर आएगा दोस्तों आपका पाई बराबर वो आंसर आएगा क्या, ऊपर जब हम गुणा कराएंगे, ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 मिनट रुक जाइए, इधर देख लेते हैं गुणा कितना है 0.0821 तो 2 9 8 1 पॉइंट हाँ ये आएगा 1.8, ये निकल कर आएगा 1.86 बाई 0.1 है। इसको जब इसको हम करेंगे दशमलव से जब गुणा कराएंगे या फिर इसको सही रूप में लिखेंगे तो 18.6 ये आएगा ATM यानी वायुमंडल, 18.6 वायुमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा कैलकुलेशन है दोस्तों, बाकी इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्या करना है, हमने क्या बताया, टेम्परेचर दिया है तो इसको पहले केल्विन में बदलिए, और ये 5% है तो इसको 5 ग्राम मान लीजिए, और इसका यूरिया है कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, उसका अणुभार आप निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं बार बार इस चीज़ को हम बता चुके हैं। और उसके बाद वॉल्यूम हमेशा आपको आयतन कितना 100 ml रखना है, और 100 ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 0.1 लीटर हमेशा आयतन रखना है। फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन देखिए इस मतलब इस क्वेश्चन में देखिए अंतर, दोनों क्वेश्चन एक हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 27 अंश सेल्सियस पर एक अवाष्पशील विलेय के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन, हाँ पाई V बराबर nRT। लेकिन देखिए यहाँ पर तो कोई भाई साहब अवाष्पशील कोई है, और ये m/10 है। m/10 जब भी होता है वो सांद्रता होता है, m/10 m/5 ठीक है ना 20 कुछ भी दिया रहे दोस्तों, वो सांद्रता C का मान होता है। अब इस सूत्र में कहेंगे C कहाँ है, बताते हैं कहाँ है। तो पाई V बराबर nRT, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पाई बराबर, अभी हमने बताया ना n, भाई n है, इसको नीचे ले जाइए, n अपान V RT, और मेरे रसगुल्लों यही n/V यही C के बराबर होता है, सांद्रता होती है। तो यहाँ से एक फार्मूला समझ लीजिए आपके लिए यहाँ और तैयार हो गया कि पाई बराबर n लिख रहे हैं, तो n/V बराबर C होता है CRT। कब लगाना है पाई बराबर CRT, कब लगाना है दोस्तों, जब मेरे रसगुल्लों क्या दिया रहे, m/10 दिया रहे, m/5 दिया रहे, m/20 दिया रहे, ऐसी सिचुएशन में आप पाई बराबर CRT लगाएंगे। नहीं तो इस तरह से अगर रहेगा तो पाई बराबर ये चीज़ अप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है।
ठीक, इतना काम करना है आपको। अब चलिए इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं और इस क्वेश्चन का निपटारा करते हैं। तो पाई बराबर हो गया दोस्त, सी का वैल्यू कितना है, तो भाई m/10, m क्या है उसका, यहाँ से ध्यान देना, ये क्या है, ठीक, मात्रक है इसका। तो m/10 मतलब 1/10 अकेले लिखना है, m/10 नहीं लिखना है। ये एक्चुअल में लिखा क्या है, 1/10 m लिखा है, ठीक। ये जो क्या कहते हैं मोलल वगैरह होता है ना, वही चीज़ है। और उसके बाद गुणा कराइए, r का मान तो 0.0, हाँ भाई साहब 0.821 हो गया। चलिए अब उसके बाद t का मान, हाँ तो t का मान तो जनाब निकालना पड़ेगा भाई साहब, t का मान तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालेंगे मेरे दोस्त, कितना दिया है, 27 अंश सेल्सियस दिया है, तो कर दीजिए 27 + 273, हमेशा हम बताए हैं दोस्तों केल्विन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 300 केल्विन हो गया। तो गुणा करा दीजिए कितने से, 300 से। अब देखिए 1010 का निपटारा हो गया। जब इसका हम गुणा कराएंगे, ठीक, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 0 है, अभी 1 0 रखिए, 3 कम 3, उसके बाद 3 दूना कितना 6, और 3 8 कितना 24, और ये 0 है, 0 है यहाँ पर मान लीजिए जो है। अब उसके बाद कितने अंक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहने का मतलब इसको छोड़िए, ये आएगा 2.4, ठीक, 2.4 कहने का मतलब जो पाई का मान आया वो 2.46 ATM, इतना वायुमंडल, ये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो परासरण दाब का मात्रक है वायुमंडल में लिखा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके परासरण दाब वाले बन जाएंगे, और जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो मोल प्रभाज या मोल अंश हम इस तरह से निकाल पाएंगे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर वही काम कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।